रोज़े की हालत में मौज़े हुक्नह तक दवा का पहुँचाना कैसा है। चुनांचे अगर रोज़े की हालत में मौज़े हुक्ना यानी फुजलात के इखराज की नाली का जो आखिरी हिस्सा है, जहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है, यहाँ तक कि अगर दवा पहुँचा दी जाए तो उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा, खा दवा सयाल हो या जामिद। अब चूँकि ये बड़ा सख्त उर्दू लफ्ज़ है, अब मैं इसको अगर ना बतलाऊँ वाज़ह करके तो मेरी वीडियो पर कमेंट आते हैं, और बतौर ख़ास जो स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए बच्चे हैं वो कहते हैं कि यार ये कैसे मसले है, ये क्या होता है हुक्ना, इसकी वजाहत भी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर एकदम ज़रा खोल करके बतलाता हूँ। ज़रा गंदे अल्फाज इसमें है, लेकिन मसले की वजाहत करने के लिए चूँकि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है मजबूरी के दर्जे में, वरना आप मसाइल को नहीं समझेंगे। इसलिए मैं मसाइल को समझाने के लिए आपको ऐसे भोंडे लफ्ज़ इस्तेमाल करके बतला रहा हूँ। तो आप मुझे ये न कहे कि ये मौलवी बहुत गंदा है और ये इस तरीके से खोल करके मसला बतलाता है। बहरहाल मेरे लिए मजबूरी है तलबा को समझाना, और स्टूडेंट्स को और लोगों जो देख रहे मसले को उसको समझाना मेरी मजबूरी है। इसलिए जो है मैं आपको इस मसले को खोल करके बतलाता हूँ। अब ये देखें, रोज़े की हालत में मौज़े हुक्ना कहते हैं गांड जो होती है, गांड। तो गांड के अंदर जो ऊपर से आंत से पेट से जो नली चल कर के आती है, पाखाने की जो नली होती है, अब समझिए कि ये नली है। अब ये ऊपर यहाँ से चलती चलती जो है पाखाने के नली जो है पेट के अंदर से पूरी तरतीबवार जो अल्लाह ताला का निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत वो बड़ी आंत पहुँच करके पाखाने के रास्ते में पहुँचती है। तो जो पाखाने का रास्ता, जिससे पाखाना, टॉयलेट, फुजलात, गंदगी जो बाहर होती है टॉयलेट के ज़रिए से, पाखाने के ज़रिए से, तो कहते हैं कि मौज़े हुक्ना, ये जो बड़ी आंत है जिससे संडास बाहर निकलता है, पाखाना निकलता है, गूं निकलता है, तो ये जो ऊपर से चल करके हलक से लेकर के पेट से चल करके जो नीचे जाता है, तो कहते हैं कि फुजलात की इखराज की नाली, जो पाखाने वाली नाली है, इस नाली के अंदर तब जब गांड के अंदर जब दवा पहुंचाई जाएगी, तो उस बड़ी आंत जो होती है जिसके ज़रिए से संडास बाहर होता है, तो उस बड़ी आंत को ये फुजलात की नाली कहा जाता है। तो कहते हैं कि इस नाली का जो आखिरी हिस्सा है, जिसको बसा औकात कहते हैं कि कांच निकली हुई रहती है, लेकिन कांच का मसला यहाँ पर नहीं है, वो दूसरा मसला, मैं उसको दूसरी वीडियो बयान किया, उसकी तफसील दूसरे मसले में देखें। अभी सिर्फ ये कि जो क्या नाम है, बड़ी आंत है, बड़ी आंत जिससे पाखाना निकलता है, तो नाली का जो आखिरी हिस्सा है जहाँ पर आकर के वो नाली ख़त्म होती है और गांड शुरू होती है, और गांड से फिर पाखाना निकलता है, तो ये जो गांड के ऊपर का अंदर के हिस्से का जो हिस्सा है, अगर गांड के अंदर उंगली करके फिर जो है दवा पहुंचाई और दवा लगाई गई, ये पूरे मसले की वजाहत ऐसी है। तो इसी को जो है फ़ुक़हा लिखते हैं कि मौज़े हुक्ना। अब चूँकि मौज़े हुक्ना को समझना नहीं है तो मैंने उसकी तफसील इसीलिए वजाहत करके बतलाई। मौज़े हुक्ना यानी फुजलात की इखराज की, पाखाने की निकलने की जो आखिरी हिस्सा है, जहाँ से बड़ी आंत शुरू हो जाती है, जो जहाँ से एक बड़ी आंत शुरू हो जाती है, फिर इसकी पूरी तफसील है, मैं आपको पूरी डिटेल में नहीं बतला रहा हूँ, यहाँ तो मुझे मसला समझाना, उस मसले की वजाहत करते हुए जो है मैं आपको समझाया सिर्फ। तो जहाँ से बड़ी आंत शुरू हो जाती है, यहाँ तक जो एक नाली के ज़रिए से डॉक्टर हजरात गांड के अंदर उस पाइप को डालते हैं और फिर जो है अंदर दवा पहुँचाते हैं, उस नाली को खाली करके, गंदगी को खाली करके दवा वगैरह के ज़रिए से, और फिर जो है उसमें कोई तकलीफ़ होती है तो उस तकलीफ़ को जो है दूर करके उस दवा के ज़रिए से जो है दूर किया जाता है। तो यहाँ तक अगर दवा पहुँचा दी जाए तो उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, फ़ुक़हा लिखते हैं कि पाखाने के रास्ते से अगर ऊपर दवा पहुँचाया है तो पेट में पहुँच जाती है, इसलिए जो है उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। ये पूरी तफसील थी मौज़े हुक्ना की जो मैंने आपको बतलाया। तो खुदारा मुझे ये न कहे कि कैसे गंदे मसले को जो है इस तरीके से खुले आम वीडियो में बयान कर रहे हैं। मैंने बतलाया कि मेरी मजबूरी है, इसलिए जो है मैं इस तरीके से मसाइल बतलाता हूँ, ताकि जो है लोग ये न कहे कि ये मौज़े हुक्ना क्या होता है, इसकी वजाहत भी नहीं की गई, इसलिए जो है मैंने इसकी वजाहत कर दी है। तफसील आपको देखना है तो अल-बहर राइक में है, व इन इह्तक़ना औ इस्ताअता औ अफ्तरा फ़ी
उज़्नी ही, इस तरीके के अल्फाज जो है अल-बहरुर राइक के अंदर नकल किया गया है। और दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 438 और फतावा हिंदिया पहली जिल्द सफ़ा 204 पर इसको नकल किया। अन्नत्फ़ फ़िल फतावा में है, व अम्मा मिन अद्दुबुरी फ़वाहिदतुन वहियल इह्तिक़ान फ़ला युफ़सिदु मिन्हु सौम, ये क्या नाम है, सफ़ा नंबर 101 पर इसको नकल किया। हुक्ना लगाने से अबू अब्दुल्ला के नज़दीक रोज़ा फासिद नहीं होता, अलबत्ता हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और उनके असहाब के नज़दीक रोज़ा फासिद हो जाएगा। ये तफसील जो है रद्दुल मुख्तार के अंदर नकल की गई है। वलम युक़य्यिद वल इह्तिक़ान वल इस्तिआत वल इफ़्तार बिल वसूल इलल जौफ़, इस तरीके के अल्फाज जो है क्या नाम, फतावा शामी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 376, फतावा तातार खानिया के अंदर है, वइज़ा इह्तक़ना युफ़सिदु सौमुहु जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 365, हाशियतुत तहतावी अला मराक़िल फ़लाह सफ़ा 367, बाब मा युफ़सिदु सौम के तहत जो है इसको नकल किया। फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 210 पर इसको नकल किया। खुलासतुल फतावा में है, वमा वसला इला जौफ़िर रासी वल बतन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 253 पर जो है इसको नकल किया है। इसी तरीके से अल-मसाइल मुहिम्मा फ़ी मा इब्तलत बिहिल आम्मा, उसकी पहली जिल्द किताबुस सौम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 101, 102 और 103, उन्वान है रोज़े की हालत में मौज़े हुक्ना तक दवा पहुँचाना, मसला नंबर 102 के तहत जो है इसको नकल किया गया है।